दर्जे शरारत में कल आपने देखा। आने इंशाल्लाह कोई एक दो केस मिलते तो मैं किस्तें दे दूंगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ फिक्र नहीं करनी यार, थाना छोड़ के भाग रहे हैं। और बशीर यस सर, वो कोई इलाके में लड़ाई झगड़ा, कोई लेन देन का तनाजा, किसी ने को गुल गुबाड़ा किया हो? नो सर। यार ये कैसे चलेगा? अगर इस तरह के केस नहीं आएंगे तो हमने किस्तें कहाँ से देनी है, हमारा रोटी से कहाँ से चलेगा? तो थाने पे बोझ बन के बैठा रहना, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा, जाके चेक कर, किसी निजायज फरोश को उठा ला, कोई चर्स बेचता उसे ले आ, और कोई जुआ खेलता उसके अड्डे पे छापा मार ले, क्या कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए। एक जुए के अड्डे पे छापा मारा था सर, 3300 में खुद हार गया सर। क्या किया गया इसने? वो जनाब ये नाके पे हमने रोका है, इसकी तलाशी ली है और इसके मौजर बरामद हुआ है, मौजर निकला है जनाब। अल्लाह का शुक्र करो इनसे भी कुछ निकला है। तुम पिस्तौल क्यों रखते, तुम्हें किससे खतरा है? आपको शायद इस बात का पता नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा हमें ही होता है। ओए साथ साथ बताओ, तुमने ये पिस्तौल कहाँ से लिया है? पिस्तौल मैंने खरीदी नहीं, ना ही किसी से मांगी, ना ही किसी की चोरी की है। ये एक मेरा चाहने वाला है, उसने मेरी सालगिरह पे गिफ्ट की थी। अब बशीर जी सर। ये मैं धोखा तो नहीं दे रहा? सर जी मैंने कभी खुसरे से धोखा खाया नहीं सर। खुसरे से धोखा नहीं खाया, खुसरे का झूठा बहुत खाया। वो तो एक दो दफा आपका ही झूठा खाया है सर। किसने पकड़ा आपको? तीनों चारों ने पकड़ा। इसका कसूर क्या है? इसका ये कसूर है कि आपने बहुत लेट कर देने, आप बताएं। इसका कसूर ये है कि इसके पास से ये मौजर बरामद हुआ है। हाँ वे मौजर ही पकड़ा था, उसने कौन सी तोप उठाई रखी थी? बशीर जी सर। यार क्या हो गया? 2 पिस्तौल और जाओ जी, जाओ निकलो। ये आवाज तो फिर मैंने सुनी सुनी लग रही है। ये आपके साजे पासे से आ रही है। वे मुंह क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ मैं मर गई। परवेज होस्ट भी आप खुद होती थी और 2 तरह के गेस्ट्स बन रही हैं, कभी कुछ। वैसे उस बेचारी को क्यों, अल्लाह की कसम मुझे उस पे इतना तरस आता है। मीरा जो है ना, शी इज क्यूट, शी इज सिंपल, तो कोई कर सकती हैं आप? मीरा जी हाँ क्यों नहीं, शी इज माय फेवरेट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, साहब क्या हाल है? कौन बात कर रहा है मुझसे? कौन? मैं बोल रहा हूँ जी, अबरार बोल रहा हूँ मैं। आप बहुत बड़े एक्टर हैं ना, मुझे पता है। ये गाते सिंगर है। सिंगर मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। अच्छा, मैंने आपसे ऑटोग्राफ लेना है। सॉरी, वो तो मैं जल्दी में घर भूल आई हूँ। कुछ और, वो मतलब कुछ और चाहिए तो I'll give you। एक प्लेट पल्ले भेज दियो फिर। एक्सक्यूज मी, ये सब कौन है? प्लीज इनको निकाल दे यहाँ से, प्लीज इनको निकाल दे। ये कौन है? मैं कहाँ? आप हमें कोई मैडम नूरजहां का जबरदस्त सा गाना सुनाओ। ये बात हुई ना। दिखाया आपने, अभी आपको ये बांदर बन के दिखाया। बन के क्या दिखाना, ऑलरेडी देखो बस। I would like to listen to कुड़ियां लौर दियां today। अच्छा, गोरे मुख नू सजा के लशका के, लाली गल्लां उत्ते चंगी तरह ला के, अज मेकअप किट मुका के, नैना दे तीर चला के, धरती हिला के, जरा न शर्मा के, अज मेला देखण आईयां कुड़ियां लौर दियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, दर्जा शरारत में बहुत सारी शरारतें लेके अबरारुल हक आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में आने वाले जितने भी हुक्मरान थे, उन्होंने सेहत और तालीम की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी।
उसकी वजह से आज हालात इतने ख़राब हैं कि सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो इस मुल्क में नहीं है। और उसके ऊपर एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे पॉलिटिशियंस तो हम रोज देखते हैं जाली डिग्रियों वाले, लेकिन जाली डिग्रियों वाले डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, जिनको हम क्वैक्स कहते हैं। तो ऐसे बेशुमार क्वैक्स या अताई डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आइए चल के इस हॉस्पिटल में देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ लोगों की जिंदगियों के साथ किस तरह से खेला जाए। बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया सामान मेरा। यहाँ पे तुम इलाज करवाने आए हो, फंक्शन करने नहीं आए। खामोश रहो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बाद में। आप लोगों की मोटरसाइकिल बाद में ठीक कर दूंगा, पहले मैं ऑपरेशन कर लूं। हाँ भाई, अपना स्टाफ वो इंजेक्शन लगाया इसको बेहोश करने वाला। जी सर, मैंने इंजेक्शन लगाया था पर मरीज बड़ा ढीठ है। क्यों, क्या हुआ? बेहोश होने के बजाय ना वो जो इंजेक्शन दिया था आपने इसको लगाने के लिए, मदहोश हो गया। वो इंजेक्शन ना मेरी गाड़ी में रखवा देना जरा। वो निकाला भी आपकी गाड़ी से ही था। आप सर मथी ना यार। ओके सर। मथी लेने का मतलब चुप है ना जी? तकरीबन। और मेरा कुछ कर लो डॉक्टर साहब। कुछ ये क्या कर रहे हैं? इसमें पानी भर के तुझे मारना है। पानी भर के बाद में ये ग्लव्स हैं, इसको पहन के ऑपरेशन करते हैं। और बल्कि पता क्या, ये तो आज पता क्या, पहली बार मैं सेकंड हैंड पहनने लगा हूँ। अच्छा। बाथरूम भी इसी से साफ किए ना आज। और मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ कर लो। कुछ, मैं तुम्हारा पूरा ऑपरेशन करने लगा हूँ। और ऑपरेशन भी तुम्हारा ऐसे करूंगा जैसे रेंजर ने कराची में किया है। मेरा ऑपरेशन रेंजर से करा रहे हैं और मेरा मेदा पता लेता है। फटाफट हथियार लेकर आओ मेरे। एक मिनट। पापा जी हथियार मंगा रहे हो और मेरा ऑपरेशन है कि मेरे अंदर छोटू गैंग है। बेफिक्र हो जाइए, तो बाद में पता चलेगा कि अंदर से क्या निकल रहा है। जी, छोटू गैंग निकल रहा है, मोटू गैंग निकल रहा है, बड़ा प्लास किधर है? ये मैंने अच्छे तरीके से पेट्रोल से धोए थे और स्वाह में दब दिए थे जनाब। ये क्या हो रहा है? पागल तो नहीं तू है? यहाँ पेशेंट है। ओ सर जी, आपको नहीं पता ना क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो काम पर फोकस करो और तुम कलमा पढ़ो। और सर जी बात ये है कि मेरी जो ननंद है ना, हाँ। वो अपनी सास से झगड़ के हमारे घर आ गई है। अच्छा, तो क्या जी, अब अपने घर को बर्बाद करके हमारे घर को बर्बाद करेगी। ना तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तेरा कौन सा अपना घर है? वो तो किराए का घर है, मालिक मकान का घर खराब होगा। तुझे इससे क्या? भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਰ ਦੀ बैठक खिला दे। अपनी नंद को समझाओ, मैसेज ना करे। अच्छा, और नहीं, आप मेरी नंद को नहीं जानते। मेरी बात सुनो, ये हर बात को मुंह को चढ़ाती हो हमें। मैं चढ़ाती अपनी नंद के साथ बना के रखो। चल भाई, चल भाई ताश कटो। इधर दंद कटो है। नहीं मैं आप ही काट लेना। ताश तेरा ऑपरेशन होगा। अच्छा, हाँ। ऑपरेशन करने तो पहले मुझे बेहोश तो कर ले। बेहोश करना? जाहल आदमी, तुम्हें हमें मार ही देना। बेहोशी वाली बात कर रहे हो? तुम्हें बड़ा ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग। किसी इंजेक्शन से बेहोश नहीं हुए। अल्लाह, मेरे अल्लाह, होए ना। डरा पता क्यों था? क्यों डरा था? मैंने कहा पीछे कब्रिस्तान है, शायद उधर से वॉक करता इधर आ गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये तो कल फौत हो गया था, फिर क्या लेने आ गया? है भी डरन दे हो नाल मेरा भी करा कटन दे और ਤੁਹਾਨੂੰ अम्मी पाओ। चल हो सर। ए पाजी ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद ने? नहीं उस्ताद नहीं, हमारे सीनियर मरीज हैं ये। मैंने इसी के सर के ऊपर अपना हॉस्पिटल खोला था। अच्छा जी। उस वक्त मेरे पास कोई मरीज नहीं था। जब मैंने नया हॉस्पिटल खोला ना, सबसे पहले ये आया था। असल में मैं इससे बहुत काम लेता हूँ। अच्छा। इसको मैंने अंदर लिटाया हुआ। अगर किसी का गुर्दा खराब होता तो मैं इसका निकाल के उसमें डाल देता हूँ। अगर किसी की आंख खराब होती है, मैं इसकी आंख निकाल के उसमें डाल देता हूँ। इसकी आंख पत्थरी की है, इसके दोनों कान जो ना प्लास्टिक के हैं, इसके जो कान है मैंने किसी और को लगा दिए हुए। असल में ये हमारे हॉस्पिटल का बलालगंज है। हम इससे चीजें लेकर दूसरे में शिफ्ट करते हैं। चलो बेटा, अपना फटाफट कैंची दो मुझे। कैंची दो, कैंची दो। घास काटने वाली। ये क्या है? ये आपने कैंची मांगी थी, मैंने पूरी कैंची चप्पल ही दे दी आप। चपली कबाब के मुंह वाले, इसको अपने पैरों में पहन, बल्कि मत पहन। अब बात सुनो, चप्पलें दे रहा है, मेरा ऑपरेशन है कि थे बांदर किला खेलना है। मान नहीं रहे हो, कहते हैं इसको मार मार के बेहोश करो। सर ये कैंची, हाँ जी, ये कैंची। बड़ी छुरी लेकर आओ और साथ मेरी बात सुनो, एक प्लास लेकर आओ और बड़ा रेंच लेकर आओ। प्लास कोल रखा, पेचकस भी रखा। हाँ, तुम मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो? वो मैं पहले खोलता था, पहले बंद करता था। पहले तो मैं बड़े काम करता था। मैंने अपने क्लिनिक के ऊपर बकरा भी रखा हुआ था। लोगों की शेप भी कर देता था मैं। तो मेरी बस होगी, फिर मैं अस्पताल खोलिया। चल बस, लेट जाओ। भेज दो, लगता मेरी जान कढ़न आया।
क्या हुआ? क्या? मेरा फोन आ रहा है, मेरा फोन आ रहा है। इतना मेरा डरा फोन आ दिया रहा है। किसी उससे डरे, उससे डरे, महंगाई से डरो। इतना डरा दिया डॉक्टर साहब, किसी जिन का फोन तो आया है। मैंने ग्लव्स पहने, उंगली देना जरा। हेलो, हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। कौन से मौजे कर रहा हूँ मैं? किसी मॉल में नहीं हूँ मैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हर बात पे शक नहीं करते। पागलों वाली बात, कहाँ हो, हर वक्त मैं यही बताता रहूँ, कहाँ हो, किससे बात करूँ मैं? अब यहाँ पर तो है ही नहीं, तो मैं किससे बात करूँ यार? ऐसा कुछ नहीं है। देखो पता प्यार, मेरी बात सुनो, इस तरह घर खराब हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुन लो ना, रो रहा है तो क्या करूँ मैं? अब घर खुदा हूँ मैं। ठीक है, ओके ओके, ऑपरेशन के बाद करता हूँ फोन। ऑपरेशन के बाद फोन करता हूँ मैं। मरीज कहाँ गया? हैं? मर गया? नहीं आ गया। अच्छा है, मैं फोन पे ज्यादा बात नहीं करता। आज वेखो ना तुसी अद्धे घंटे च गल नबेड़ दी। ए, बेबी को बेस पसंद है और उसके भाई को खेस पसंद है। भाईजान सिर ते कपड़ा पा लो, मेरी अखा च लिचक पैन डई। शुक्र कर रखा च लिचक पैन दी। ये कौन है डॉक्टर साहब? हाँ जी, डॉक्टर ये साहब भाई ड्राइवर है, साडा अस्पताल चलान दिया। नजर नहीं आ रहा बेड ते लेटे तो मरीज ही होएगा यार। 4 दिन हो गए नु इत्थे लम्मिया पाया है, इनू की रेंट ते देता तुसी घर? 4 दिन बेटा, इतने 4-4 साल बच्चे पे रहते ने। डॉक्टर साहब हाँ जी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाओ घर। अच्छा तू क्या हाँ, मैं करेगा? ऑपरेशन कर देता तो हूँ। मैं क्या करूँ फिर? आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं। तुम इसका ऑपरेशन करोगे तो मैं तुम्हारा बाईपास साफ करूँ जाके। वो फोन आया? नहीं नहीं, पैर तो पैर चुक। फोन भी आया है। ओए होए, कितना वजन है तेरा, कटिया जे। हेलो, हाँ मेरे ऑपरेशन का पैकेज करवा लो। क्या कह रहा है? कहता साइकिल ही लेनी मैंने, घोड़ा लेना है। घोड़ा लेना? तो जाना पैना जी। डॉक्टर साहब हाँ जी, अगर इमरजेंसी है तो आप जाएं, ऑपरेशन मैं कर लेता हूँ। तू करेगा ऑपरेशन? हाँ, तुझसे सफाई सही होती नहीं, ऑपरेशन करेगा तू? वाहद बंदा जेड़ा उस तरह गर्म करके सिर ते फराउंदा है। तो हमाम तो नहीं कराई, किसी दुश्मन ने सफाई की थी। और नाई जब उस तरह फेरने लगता उसको कहता है ये उस तरह फेर जिस तरह तुम्हें मैं कहता हूँ। तो यार आप समझ नहीं रहे, आप कितनी मर्तबा गए हैं, बाद में ऑपरेशन मैंने किए, किसने किया? बात सुन करो यार, सुन लेगा वो। कौन सुन लेगा वो? कोई बात नहीं, फिर क्या है? नहीं मैं बहुत दूर बैठा हूँ। ओए मेरी बात सुनो, ऑपरेशन से पहले जो बातें करनी है कर लो। मेरी बात सुने। बस दुआ करो कि आपका ऑपरेशन ना हो। जब ऑपरेशन हो गया आपका टाइम खत्म। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे हो ना, जेडे तुम टांके लांदे हो ना, निशान नजर आंदे ने, उत्ते टैटू बना दिया करो। भाई मैं ऑपरेशन कराने आया हूँ कि यहाँ पे वीना मलक बनने आया हूँ? नहीं मैं अंटीक लेटो। अच्छा सारे चुप कर जाओ और अपने अपने ज़हन दे विच अल्लाह दा ख्याल लेके आओ। ठीक है कि नहीं? ए जेडे लम्हे ने नसीबां वाले ते आंदे ने। बिल्कुल बड़े मैं घोड़ी चढ़न दिया ना। लो जी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैं कुर्बान नहीं होना। इतना अरे पकड़ इसको, पकड़ इसको। क्या लिख रहे हैं भाई? मैं निशान ला रहा बाहर गंजियां च रल जाना। सुपरमैन हो गया या स्पाइडरमैन हो गया, अगर इनको आप खत्म करना चाहते हैं तो इनकी सिर्फ शादी करा दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो जनाब कैसे हैं अंदर के शरारती लोग? एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। मुझे भला कह रहे हैं, इसको बुरा कह रहे हैं। वो तो खैर सच्चे है ना, जो सुना है वही कहना उन्होंने। वो अंदर वाले पूछ रहे हैं, बाहर वाले नहीं। ये देखा आपने नई चीज आई हुई है? अच्छा? ये मेरा मुकाबला किया जी, मैं भी गंजा लेके आया हूँ, ये अपना ले आया है। क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं भाई? मैं निशान ला रहा है बाहर गंजियां च रल जाना जा। मैंने पता होगा मेरी निशानी लगी। अच्छा, आज के प्रोग्राम की खास बात मुझे ये लग रही है, बड़े वेल ड्रेस्ड लग रहे हैं आप लोग, क्या चक्कर है? थैंक यू जी, एक बस वलीमा सी फ्री था, इसका चलो निबेड़ ही। बिजनेस ही बड़े अरूज पे हैं जनाब। और आज सबसे बड़ी बात पता क्या, ये भी नहाया आज। और इसका और ये सबसे बड़ी बात है साबन से। और इसका बिजनेस माशाल्लाह आपको पता नहीं, कूड़े की ढेरी खरीदी है ये गुलफाम। सर मैं बताता हूँ मेरा क्या बिजनेस है। आजकल मैंने डंडों की सेल लगाई हुई है। डंडों की? अच्छा। हाँ जी, धड़ाधड़ पार्टियां खरीद रही हैं।
देखो ये डंडा जो है ना, मैंने देखा है सिर्फ बेचारा एंड ऑफ द डे अवाम पे ही बरसता है। जिस दिन अवाम को अपना ख्याल आ गया ना, तो उस दिन वो डंडा जो है ना वो अवाम पे नहीं बरसेगा, जिन पे बरसना चाहिए जालिमों पे बरसेगा। और दुआ करें वो दिन जल्दी आ जाए। मुझे नहीं लगता वो दिन जल्दी आएगा, क्योंकि हमारी आवाम सोच ही नहीं रही। जब तक सोचेगी नहीं, ये डंडा इनके हाथ में आएगा ही नहीं, सर पे ही रहेगा। वो कहते हैं कि गरीब आदमी गाड़ी के ऊपर नहीं आ सकता, गाड़ी के नीचे तो आ सकता है। ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे ये जो अच्छा फैशन है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा फैशन करना भी एक बड़े आर्ट की बात है। लेकिन आजकल तो फैशन कोई भी चीज बन जाती है इमरान भाई। लेकिन ना पहले फटे कपड़े होते थे गरीब समझा जाता था, आजकल फटे कपड़े हो तो अमीर समझा जाता है। हाँ, फैशन है। जीन फटी हो तो अमीर, कमीज फटी हो तो गरीब। जी विकी भाई माशाल्लाह, आपकी लाख बात 1 रुपए की। यार गल तेरी भी सुटन वाली है। ये सारे लोग मतलब लोकल कपड़े पहनते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों मतलब ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। हम शोल्डर शॉप से शॉपिंग करते हैं। ब्रांडेड कपड़े कौन से पहनते हैं? शोल्डर शॉप से भाई। शोल्डर शॉप कौन सी होती है? वो बंदा मोटे ते रख के नहीं बेचदा उसे। शोल्डर शॉप। अच्छा, वो जो चौक में खड़े होके जिसको नाप देते हैं। हाँ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 8-10 ਸਵੈਟਰ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣਾ। अच्छा मैं वैसे एक चीज बताऊं, पता चलता है कि दुकानदार बहुत दूर है। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਣਾ ਪੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ। अच्छा ड्रेस के बारे में मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं कि जरूरी नहीं है कि किसी ने धोती पहनी है या लाचा पहना है या जीन्स। मैं समझता हूँ जिस तरह की पर्सनैलिटी हो इंसान को, उसी तरह का लिबास पहनना चाहिए। आप दही इलाके में अगर आप जीन्स पहन के चले जाएं और उस तरह की शर्ट्स पहन लें और फिर आपकी शक्ल उसके साथ मैच ना करे। सर ये देखें सामने जैसे जैसे इसने टाई लगाई हुई है, अब आपको टाई लग रही कितनी प्यारी लग रही है, और इसको लग रहा है कोई लेला बन के गया है। ਬਰਾਰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੇ ਹਿਸਾਬ से होना चाहिए। ਉਧਰ ਭਾਇਆ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਟਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਜ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। अच्छा हाईनेक तो पा ही नहीं सकता, जो तो पांदा मुंह ने पाड़ लेना। अच्छा ये इंसान है, मैंने समझा दीवार से छिपकली गिरी है। तो भाई कभी आपने टॉम क्रूज देखा है? वाह भाई, टॉम क्रूज नहीं तो गोशी मकरूज है। वाह तो बंदा 4 कप चाह मंगा लो, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? नहीं जाती। कहता जी 2 कप ले लो, नहीं तो फेरे लवा लो 4 में। और किसी वक्त ये चाय के कप में गिर जाता है, गाहक कहता है कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। और माशाल्लाह कमजोर ते नहीं है। हां मैंने देसी क्यों लड़े है, वो असल से लड़ गया। अच्छा मैंने हुन पता लगा इंसान है, मैं समझा कार दा एंटीना है। अरे असल में किसी ने कागज पे बनाया था, ये निकल के चल पड़ा है। अच्छा ये आपका इतना बड़ा मुंह है ना, मुझे गर्मी में ना देना आप। क्यों? मैं ना इसके अंदर जामनू डाल के ना लोगों को देने हैं। अच्छा आपके पास टाइम हो तो आपने भी अपना मुझे मुंह देना है। वजह? चपेड़ा मारनी है। नो नेवर नथिंग। अच्छा यार आपने भी अपना मुंह देना? मेरे को नहीं, मैं वेला नहीं है। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਓ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। नहीं यार वैसे एक मुंह तो नहीं ना। पता मैं गल दसा, तुसी शो करो ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। चलो मुंह ना लगाओ तो चाहे तो मैंने देनी है ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਤਗਫਾਰ। 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਹਵਾ ਆਉਣ ਡਈ। ਓਏ ਚੁੱਕ ਲੈ 2 ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਟੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜੇ, ਟੁਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਟੁਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਓਏ ਜਿਉਂਦਾ ਓਏ ਜਿਉਂਦਾ यार इतना अच्छा आदमी है, वो चाय लेकर आया, आप इसके खिलाफ उस वक्त से सारे जो है ना वो बात कर रहे हैं। चाय किधर आया इसमें? मुंह नहीं है तो चाय भी नहीं है। ये खाली होने भरे होंगे ने, मुंह भरने जा पे। टॉम क्रूज बाज आजा, ये चाय लेके आ। ये चाय नहीं दे रहा, वो वाकई टॉम क्रूज बन गया। ओए टॉम कुकड़। लो भैया ध्यान ना, बहुत गर्म है, हिसाब ना पी। अच्छा आराम से ध्यान ना। तेनू क्या घट पकाया कर, ना इच चीनी ना दुध ना पानी, तेन कुछ बच भी जाता। यार इसमें तो चाय नहीं है। वो चुप करके पींदा रहा, किहड़ा पैसे देने।
और इन्हीं कपों में हमें भी दे दो भाई, नींद आ रही है। हाँ 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 दे रहा हूँ भाई, इनको पीने की तमीज नहीं है। ओके इन लुट के चाल ले आ रही है, लगता कुकड़ के पैरों च वाल फसे। इब्रार भाई वो मिसाल इस पे बनी है, ए चाह दे मसूर दी दाल। तो पैसे लेने? नहीं नहीं छोड़ दे, मैं खुद ले लूंगा अबरार भाई से, आप पिए जितनी पीनी है। ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आपको भूलना नहीं बुरी बात है। और ध्यान ना पीछे बिल्ली फिरन नहीं। उन्हें तो छड़िया। इब्रार भाई एक बात है, वैसे हमारे दाएं बाएं काफी रौनक सी लग गई है। ये रौनक क्या, जिस तरह ये टॉम क्रूज चाय लेके गया है ना, मुझे इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल नजर आया। हाँ, जाने वाले में पोटेंशियल होता है, जो चला ही गया बेचारा वापस कब आएगा। कभी जाने वाले ये लगता है कि इधर अगर सचमुच में भी टॉम क्रूज आ जाए ना, तो इन लोगों ने जो उसके साथ करनी है ना, उसने अपना नाम तब्दील कर लेना है। अगर टॉम क्रूज यहाँ आ जाए ना, तो 1 महीने के अंदर टॉम एंड जेरी हो जाएगा। सारे स्पाइडरमैन बुला लो, दूजे दिन वो सौदा लिया विखावांगे तुहानू। पाकिस्तान से स्पाइडरमैन पैदल फिर रहा होगा। स्पाइडरमैन तो अपना चलान हो गया, इशारे से खलोता, यहाँ उड़ ही नहीं सकता, तारों में फंसा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये जितनी भी ये सुपर नेचुरल चीजें हैं ना, सुपरमैन हो गया या स्पाइडरमैन हो गया, अगर इनको आप खत्म करना चाहते हैं तो इनकी सिर्फ शादी करा दें। शादी किसी की भी हो जाए जी, बस फिर वो तो गया जी। बीवियां होती ऐसी हैं कि चंगे भले बंदे का ना सत्यानाश करके रख देती हैं। बात ही ऐसी करती हैं, शक ही ऐसा करती हैं। फोन करके हेलो किधर हो, मैं 200 में बैठा, बात कराओ किसी से। हेलो किधर हो, मैं ट्रैफिक में, पुलिस वाले से बात कराओ। हेलो किधर हो, मैं कब्रिस्तान, बात कराओ किसी से। अब उत्थे बंदा कितना करावे कर लो, तरीका अलावा। अकरम भाई जुम्मा पढ़न गया, बेगम का फोन है, किधर हो, कहती मैं जुम्मा पढ़ रहे हैं, कहती वाकई जुम्मा पढ़ाने, कहना ठहरो मैं तेरी मौलवी साहब ना गल करो। मेरा दोस्त है भट्टी, तो कहने लगा पिछले दिनों, मैंने पूछा, मैंने कहा गपशप हो रही, तो कहता है बेगमात दी गल्लां हो रही, कहता यार तुहाडी भाभी जिहड़ी है ना, वो पता नहीं कदी हर महीने कदी 70,000 मंग लेंदी, कदी 80,000, कदी 2 लाख मंग लेंदी। मैं क्या अच्छा की करते ने भाभी ने पैसे का, कहता पता नहीं मैं कड़ा दिते ने कदी। कहना वक्त होता है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। कभी क्रिकेट देखी तुमने? हाँ। जब अंपायर खड़ी करता है उंगली यूं करके आउट देने के लिए, हाँ। उस उंगली जैसा मुंह है आपका। आउट तो बना लो। सेल्फी तो बाद है, तुहाडा दूसरा घर वस जाना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी खुश लिबासी की, फैशन डिजाइनिंग की, और जब ये बात हो तो फैशन डिजाइनर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे फैशन डिजाइनर को दावत दी है जो पॉलिटिशियंस के कपड़े सीते हैं। उनके कपड़े फटते भी बहुत ज्यादा हैं, धरने देने पड़ते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, असेंबली में जाना होता है, हथोपाई होना पड़ता है, सारा कुछ होता है। तो मैं दावत दूंगा आपकी बहुत सारी तालियों में, नाम उनका थोड़ा सा अजीब है, शैकी बुलबुल। थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या बात, फाइन। अरे माशाल्लाह इब्रार भाई, आपने फ्राउन की फोटो भी लगाई हुई है। फोटो नहीं, फ्राउन खुद बैठा है। अच्छा 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 अच्छा। कैसी हो भाई मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो ब्लैक मैन? अरे कितना बुरा लग रहा है तुम्हारा चेहरा ना। मेरे पास आना, मेरे पास ना बहुत अच्छा फेशियल है, उससे तुम गोरे हो जाओगे। असल में मैंने जो अपनी चीजें डिजाइन की है ना, अल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों की, जितनी भी सेलिब्रिटीज है पाकिस्तान की, सबके मैंने कपड़े डिजाइन किए हैं। लेकिन खुसूसी तौर पे ज्यादातर आपने पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिशियंस के मैं ज्यादा अच्छे कपड़े डिजाइन करने की कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे दिखें, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के अंदर आर्टिस्ट जो हैं, वो जो सेलिब्रिटीज हीरो होते हैं, वो बहुत कम है। इन्हीं के ऊपर हम लोग जो ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं ना, कि यही हमारे हीरो हैं। आपको लग रहा है कि आजकल जो कैमरा है वो आर्टिस्ट से हट के ज्यादा पॉलिटिशियन पे फिक्स है, तो आप उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। अभी वो वक्त दूर नहीं है जब ये सारे पॉलिटिशियन जब स्क्रीन पे आया करेंगे ना, तो हल्का हल्का दातीदा करके आया करेंगे। ये अभी भी कर लेते हैं, आपका ध्यान नहीं पड़ा इन पे। सारे लीडर
आपका नाम चुई है ना? हाँ जी। कारण कभी क्रिकेट देखी तुमने? हाँ। जब अंपायर खड़ी करता है उंगली यूं करके आउट देने के लिए, हाँ। उस उंगली जैसा मुंह है आपका। अच्छा, आपने आज तक किस किस पॉलिटिशियन के कपड़े डिजाइन किए? इब्रार, अगर आप मुझसे पूछते ना कि किस किस के डिजाइन नहीं किए तो फिर मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस किस के कपड़े डिजाइन किए। खादमे आला हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके लिए जो खाकी ड्रेस पहनते हैं वो सारा मैंने जिम्मेदार आप हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं, मैंने डिजाइन किया है। डिजाइन करके फिर मैंने उनको बताया कि लॉन्ग शूज इसके साथ पहनने हैं। वो तो सलाब के दिनों में पहनते हैं, सलाब के दिनों में पहनते हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने डिजाइन की। देखे ना, एक चीज वो होती है जो क्लिक करे, जो हिट हो जाए, जो लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी जो है ना वो हासिल कर ले, उसने की है ना, तो इट्स मीन कि मेरा टैलेंट कुछ है, मेरे अंदर कोई चीज है। उसके अलावा और किसके? वो जो है ना महमूद अचकज़ई, उनकी जो चादर, उनका जो टिपिकल स्टाइल है चादर लेने का, वो एक्चुअली मेरी खाला थी, मैंने वहां से अडॉप्ट किया था। वो एक चादर इधर लेती थी, एक इधर लेती थी। मैंने कहा इधर तो सारी औरतें ले लेती हैं, इसको ऐसे करके लेके घुमा के इस तरफ लेके आओ, तो जैसे ढोल वाला पटा नहीं होता इस तरह, वो मैंने डिजाइन किया। तो देखिए कितनी पॉपुलैरिटी मिली। उसके अलावा किस पॉलिटिशियन? उसके अलावा इमरान खान के कपड़े जितने भी मैंने डिजाइन किए हैं। लेकिन वो तो बड़ा सादा कपड़े पहनते हैं। आपने तो कहना है। वो बात समझ रहे ना? वो सादा कपड़े पहनते तो बाकी पीली पत्ती वाले पहनते। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इमरान खान ने जो अपने करियर के स्टार्ट के अंदर जितने भी ड्रेसेस की है ना, जितने भी ड्रेसिंग की है, वो सारी मैच्योर की, बहुत अच्छी की है। लेकिन अब जाके मैंने उनको कहा कि चेंज किया। वो जो पीटीआई के दुपट्टे, यहाँ पर जो रिबन बांधे जाते हैं और सरों के ऊपर वो टोपियां, सब मैंने डिजाइन की हैं। टोपियां भी आपने डिजाइन की? डंडे तक मैंने डिजाइन किए हैं। डंडे भी डिजाइन? जी, मैंने डिजाइन किए हैं। डंडे कैसे मतलब डिजाइन कर लिया? देखिए, आपका तो डंडा होता है, उसके ऊपर कलर होते हैं, वो आप करते हैं। भजन, कभी आप शाहकोट की साइड पे गए हो? रास्ते में आप जैसे ना वो छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है 42 किलोमीटर। कभी दुकान पे शूज लेने के लिए गए हो? जी जी। उसके साथ जो चमचा नहीं मिलता जिससे शूज पहनाते हैं, वैसा मुंह है आपका। प्लीज एक सेल्फी हो जाना। आपके शो पे आई हूँ, पता नहीं अब कब मुलाकात हुई तो कब नहीं होती। हाँ, आउट तो बना लो। सेल्फी तो बाद में ਤੁਹਾਡਾ दूसरा घर वस जाना। थैंक यू रात, थैंक यू वेरी मच। आप इतने ग्रेट हो। मैं आपको दुआ भी दूंगा। हमारी दुआ जो होती है ना 7 आसमान तक जाती है। आपका शो जो है ना बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा, चलो जी, बहुत सारी तालियां इसके लिए बजा दें। इतनी अच्छी दुआ कर दी है हमारे शो के लिए। अच्छा, बाकी तो सब सही है, आपके टैलेंट पे कोई शुबा नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कपड़े आपने डिजाइन किए, लेकिन आपका नाम कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली इब्रार जी, मेरे पापा जो थे ना और मेरी मामा जो थी, वो बहुत नेक थे। अच्छा। पापा कहते थे गॉड प्लीज गिव मी अ सन, एंड मामा से यानी मुझे बेटा दें। बेटा दे। अच्छा। और मामा कहती थी गॉड प्लीज गिव मी अ डॉटर, बेटी हो। तो अल्लाह ताला ने दोनों की सुन ली। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। अच्छा, आपके आने से पहले हम फैशन को डिस्कस कर रहे थे। आपकी नजर में फैशन की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन इब्रार। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल करते हो। ये जो फैशन होता है ना, जो चीज समझ ना आए उसको फैशन कहते हैं। अच्छा। और जो समझ ना आए उसकी किसको समझ आए उसको फैशन डिजाइनर कहते हैं। जैसे आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या है तो फैशन है ये तो आपकी नलायकी है चुई। आपका दिमाग काम नहीं करता, मैं क्या करूं। जैसे ही देखो ना, ये आदमी आपके सामने बैठा, ना इसके गुर्दे काम करते, ना फेफड़े काम करते, ना दिल काम करता, ना खुद करता है। थैंक यू वेरी मच डिजाइनर, आपने अपना कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमें दिए। अरे इब्रार जी, थैंक यू की कौन सी बात है, आपने मुझे बुलाया, वरना आपके अलावा कौन बुलाता है। नाज़रीन, ये लोग शरारतों से बिल्कुल बाज नहीं आने वाले। वक्त होता है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जिथे तू टाई बनी ना, इथे ਅਸੀਂ ਲੇਲਾ ਬੰਨੀ ਦਾ। यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, गपशप का सिलसिला जारी और सारी है। फैशन और खुश लिबासी में बात हो रही थी, आप लोग बात को घुमा के पता नहीं कहां से कहां ले जाते। मैंने इतनी तारीफें की आप लोगों के ड्रेसेस की, आपने मेरी बदतारीफी भी नहीं की मेरे ड्रेस की। जटा ना मुंडा हो गया, इस तरह के कपड़े पहन
और फिर सूट भी कर जा। माशाल्लाह कोट इतना अच्छा लग रहा है ना, खुला है, किदा है? मेरा ये बात हो रही थी खुश लिबासी की, आपने मेरे ड्रेस की तारीफ की, शुक्रिया। लेकिन एक ऐसे लीडर जिनके ड्रेस की दुनिया तारीफ करती थी और उनके वार्डरोब के अंदर कमोबेश 200 सूट्स एक वक्त में रहते थे और वो सब कॉन्टिनेंट के दुनिया के बड़े लीडर्स में उनका शुमार होता है और उनका नाम है हमारे और आपके हम सबके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम, बाबा कौम। तो क्या कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। ये लोग होते हैं वतन से मोहब्बत करने वाले, वतन से प्यार किया, हम सबको रहने की जगह दी। माशाल्लाह आजकल भी नई पार्टियां भी आ रही, पुरानी भी चल रही है, मुल्क को लेकर आगे जा रहे हैं। आप पीटीआई से मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा। सिर ते तेरा नून लीग वाला। अच्छा, तो बात हो रही थी बाबा कौम की कि वो बहुत खुश लिबास थे। कैसे कपड़े पहनते थे अपना इब्रार भाई? वो देखिए, कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब कांग्रेस में थे तो उस वक्त तक वो ज्यादा सूट पहनते थे और उसमें वो बहुत ही बारोब लगते थे और उनके बारे में लोग कहा करते हैं कि वो बिल्कुल एक पढ़े लिखे और जबरदस्त डायनामिक गोरे लगते थे। और उसके बाद फिर 1940 के करीब आके उन्होंने वेस्ट कोट पहनना शुरू की और शेरवानी पहनना शुरू की और एक खास तरह की कैप पहनना शुरू की जो बाद में जिन्ना कैप के नाम से फेमस हुई। तो बाबा कौम टाई भी कोई खास किस्म की लगाते और टाई के बारे में कुछ कहते भी थे कि कौन सी टाई? हाँ, सिल्क की टाई लगाते थे बड़े शौक से और उनका ये कहना था कि सिल्क की टाई को एक ही बार लगाना चाहिए। हाँ, तू तो सोचता होगा कि अज दे दौर च हुंदे ते मैं पिछे पिछे रहिंदा, जिथे टाई सुटदे मैं फड़ लैंदा। और टाई फड़ के फिर तेनू खंबे ना बनना सी ना, मैं की करनी सी टाई एडा, तू जिथे तू टाई बनी ना इथे ऐसी लेला बनी दा। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, मेरा ख्याल है ऑडियंस की तरफ भी चलना चाहिए। चलो जी, ऑडियंस में से कोई कमेंट, कोई राय, कोई सवाल, तो उसको माइक्रोफोन हम पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्रार भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप वो एक कहावत, मैं क्या कहने लगी, आप तो शरीफ आदमी थे, आपने ये कौन सा काम शुरू कर लिया? नहीं, हुण भी शरीफ हो, हुण केड़ा तुसी पिस्तौल रख के शो कर रहे हो। मेरा आपसे सवाल है कि मंडेर पे कौवा अगर बैठे तो घर में मेहमान जरूर आते हैं और आपने तो 5-5 बिठाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? तो 50 मेहमान है ना फिर हमारे पास, उस हिसाब से देख लें। इसमें 10 आते हैं। तुसी मेहमान ही हो, तुसी कदों कोई इत्थे रैश रखी? अगर ये कवे वाली बात पूछ रही है बाजी, तो आप कवे से पूछे, बताए भाई। अच्छा, आपकी मुराद इन म्यूजिशियन से है जहाँ ये ऊपर बैठे? इनको छेड़ना ना, क्यों? ऊंची जगह तो बैठे ना, तेरे से थोक के दौड़ देना ही। हाँ जी, ऑडियंस से और पूछते हैं जी, कोई सवाल, कोई तजवीज, कोई चीज शेयर करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आपको। सुनो जी, होने दिया। अच्छा, खरियां ना सुना देना पाए ना। सुनाओ। सावन भी तो जाए पहरवा। एक मिनट ठहर, तो बड़ा जबरदस्त नहीं गा रहा। क्या बात है जी, क्या बात। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आया है। अरे वाह, तुम्हें गाना है। क्या बात है। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, क्या करते हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। सुना रहे थे? जी, कहीं से सीखा है? नहीं, सुन के। हाँ जी, सुनाए जी। म्यूजिशियंस आप भी साथ। सावन भी तो जाए पहरवा, वाह। सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना।
मैं आप जितने नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आई स्वेयर टू गॉड, ये प्रोग्राम आपका है। ये बिलखसूस यूथ का प्रोग्राम है। आपने कोई बड़ा कारनामा किया है या अल्लाह ने आपको ऐसी सलाहियत दी है, आप राब्ता करें हमारे प्रोड्यूसर साहब से, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें मौका नहीं मिलता, हमें चांस नहीं मिलता, तो ये है आप लोगों के पास चांस। ऐसे लोग अगर हैं पाकिस्तान के अंदर तो इंशाल्लाह हर महाज पे पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लिया बहुत अच्छे। पुत्र कुछ खाता पीता भी कर। हाँ एदे होटल तो दारिया बड़ी देर से आप खामोश बैठी हैं। मैं एक्चुअली इब्रार साहब से रिक्वेस्ट करने वाली थी कि एक गाना सुना दें। इनका गाना था पंजाबी और इंग्लिश मिक्स था, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, इसलिए नहीं बोल रही थी। प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਟ 'ਚ बैठे हैं। आप लोग मेरे साथ हल्का हल्का सा गा सकते हैं? क्यों नहीं? हमें तो आदत है। हमें तो अल्लाह मौका दे गाने का, नाचने का, कुछ बोलने का। अल्लाह दे तो बंदा ले। आ जाओ फिर। Standing there, shadows in the hall, hoping that it might be you, but it wasn't anyone at all. I can still remember the way things were. If I could only bring you back, and he won't even say a word. I can't love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रानिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ओ दिल दी गल कहनी चाहिदी, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी। बोल विदेशी बोली, अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else, I mean. यानी के सानू तेरे नाल साडा दिल बेकरार हो गया। दिलिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किते रह गया। इलेक्शन ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने काम कुरलावे गल दस जाना।